ये कहानी है शांति कॉलोनी में रहने वाली कमला देवी की। अरे भाग्यवान सुनती हो। अरे जरा चाय तो पिला दो, आज तो तुमने 8 बजा दिए। अरे बना तो रही हूँ, अब क्या चूल्हे पर चढ़ जाऊँ? बस बैठे बैठे फरमाइश देना आता है बुढ़ऊ को। कमला बड़बड़ाते हुए चाय ला कर देती है। अरे ये कैसी पानी कम चाय बनाई है तुमने, ना दूध का पता है ना चीनी चाय पत्ती का, एकदम उबला पानी ही है। हाँ तो खुद ही बनाकर पी लो ना, बस कमी निकालने को बोल दो। सारा दिन तो अखबार में घुसे रहते हो। बेटा जवान हो गया है, ये नहीं कि बहू ले आऊं ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। अरे अरे क्यों मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रही हो भाग्यवान? गलती हो गई जो बोल दिया तुम्हें। कमला के स्वभाव में एक बात थी, हर बात में जीत हासिल करना, चाहे वो कंजूसी करने में हो या फिर मुंहजोरी करने में। अब तो बस जल्दी से मेरी भी बहू आ जाए ताकि मुझे काम धंधों से छुटकारा मिले। सारी जिंदगी गुजर गई चूल्हा चौका करते, जाने मुझे कब चैन की रोटी मिलेगी। इतने में पड़ोसन की प्रेमलता मिठाई का डब्बा लिए आती है। अरे ये ले कमला, लड्डू खा। क्या बात है, बड़ा लड्डू बांट रही है, खुशखबरी है क्या बहू को? हाँ, मेरी बहू माँ बनने वाली है। अरे वाह, तेरी तो 5 उंगलियां घी में हैं। तेरे घर में इतनी कामकाजी बहू है और अब घर का चिराग भी आने वाला है। तेरी तो बहू भी इतनी सीधी सादी शरीफ है, ठाठ है तेरे। अरे नाना कमला, आजकल की बहुएं सीधी सीधी नहीं होती, एकदम जलेबी की तरह टेढ़ी होती हैं। इनकी लगाम कसकर रखनी पड़ती है, वरना ये तो वो जमाना है जहाँ सास 1 नंबरी तो बहू 10 नंबरी निकल जाती है। तू कहना क्या चाहती है प्रेमलता? सीधे सीधे बोल ना, क्यों गोल गोल बातें घुमा रही है? अरे कहावत नहीं सुनी क्या तूने? कबीर दास कह गए हैं कि दुनिया 1 नंबर हो तो 10 नंबर बनो। और आजकल की बहुएं एकदम चाट होती हैं, आते ही अपना कब्जा कर लेती हैं, दामन चलाती हैं। तू तो अपनी बहू को मुट्ठी में करके रखना। हाँ, मैं तो मेरी बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ी रहती हूँ। मजाल है जो चूं तक कर जाए बहू रानी। तू भी यही करना। अच्छा मैं चलती हूँ। प्रेमलता कमला को भड़काकर चली जाती है। इसीलिए कमला शहर के बदले गांव की शरीफ बहू की तलाश में शर्मिला से, जो कि गांव देहात की थी, वहां से बहू लाती है। आजा बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है। मेरी तो दोनों हाथों में लड्डू है। ये बहू शहरी भी नहीं, देहात की है, इसका तो 10 नंबरी निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा सोचते हुए सास दरवाजे पर खड़ी बहू की आरती करते हुए टेढ़ी नजर से मन ही मन सपने बुनते हुए बोली, इसको तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी, खूब सेवा पानी करवाऊंगी, दिन रात पैर दबवाऊंगी। इसलिए तो गांव से चुनकर बहू लाई हूँ। माँ अगर रस्में हो गई हूँ तो मैं शर्मिला जाकर थोड़ा आराम कर लें। हाँ, बिल्कुल बेटा, पर बहू रानी टाइम से उठ जाना कल। अच्छा जी माँ जी, बिल्कुल। फिर दोनों कमरे में चले जाते हैं, मगर तड़के सुबह 4 बजते ही कमला बहू के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। बहू, ओ बहू, चल उठ जा, सुबह हो गई है। ओ बहू उठ जा। बेचारी शर्मिला सास की एक आवाज में सहम कर उठ जाती है। सासू माँ, अभी तो केवल 4 बज रहे हैं, इतनी जल्दी सुबह उठा दिया? अरे इतनी जल्दी क्या है, सुबह के 4 बज गए। जब मैं ब्याह कर आई थी तो तेरी दादी सास मुझे रात के 3 बजे ही उठा कर बैठा देती थी। अब चल जल्दी से साफ सफाई करके पहली रसोई में कुछ अच्छा सा बना दे, मुझे तो नींद आ रही है। जब चाय बन जाए तो उठा देना मुझे, बड़ी नींद आ रही है मुझे। मैं तो चली। जी माँ जी। कमला खुद तो जाके सो जाती है और बहू उसी पल से कामों में लग जाती है। कमला पूरी तरह से पहले से दिन से ही अपनी बहू पर दामन चलाने लगती है। बहू पूरे परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तभी ससुर सुंदर पकवानों की प्रशंसा करते हुए बोले, वाह बहू, क्या लजीज खाना बनाया है तुमने, दिल खुश हो गया खाकर। अब तो तुम ही रसोई संभालना, तुम्हारी सास को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, हर बार स्वाद बिगाड़ देती है, बस बातें बनाने को कह दो। बहू की बड़ाई सुनकर कमला दिल ही दिल में कलप जाती है। यूं ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, भंडार घर की चाबी दे दीजिए, वो घी खत्म हो गया है। अच्छा तो रुक, लाती हूँ मैं। सासू माँ, आप भंडार घर की चाबी मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, कुछ न कुछ कमी घटी होती है, तो इसीलिए। फिर कितनी बार चाबी मांगूंगी मैं आपसे?
माँ शर्मिला ठीक ही तो कह रही है, रसोई तो वही संभालती है, चाबी उसी को दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ले बहू चाबी, सब तेरा ही तो है। बड़ी चंट है ये बहू, आज रसोई घर की चाबी ली है, कल तिजोरी की चाबी मांगेगी और परसों कहीं पूरे घर पर ही कब्जा कर लिया तो नहीं नहीं, फिर तो ये मुझे धोबी का गधा बनाकर काम करवाएगी और खुद बैठे बैठे छेने की मिठाई खाएगी। कोई नहीं, अब इसको एक नंबरी सास वाला अवतार अच्छे से दिखाना पड़ेगा। अब कमला अपनी बहू पर पूरा जोर आजमाने लगती है, उसे पूरा दिन कामों में उलझाई रखती है, कभी पैर दबवाती, कभी किसी भी टाइम अपनी फरमाइश का खाना बनवाती। अब शर्मिला को सब कुछ समझ में आ रहा था। एक शाम बेटे के घर पर आते उसे किचन से बर्तन बजने की जोर जोर की आवाज आती है। वैभव किचन में आकर देखता है जहाँ कमला बर्तन धो रही थी। हाय मेरी कमर। माँ तुम क्यों बर्तन धो रही हो? शर्मिला को बोल दो, वो धो देती बर्तन। सास मोटे मोटे टेसुए बहाकर बेटे को दिखाने लगती है। अरे बेटा, बहू ने ही तो कहा है बर्तन धोने को, बोल रही थी कि सारा दिन बैठकर खाती रहती हूँ तो हाथ पैर चला लूं, लेकिन कोई बात नहीं। कमला के नकली आंसू देखकर वैभव भड़क जाता है और शर्मिला को खूब सुनाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बर्तन मंजवाने की? हाँ लेकिन मैं तो। रहने दे बेटा, बहू को कुछ मत बोल, तू जाना, मैं कर लूंगी। माँ तुम चलो मेरे साथ, आओ, मैंने कहा चलो। सास तिरछी नजरों से बहू को देखते हुए बाहर चली जाती है। कुछ देर में शर्मिला रात की रसोई तैयार करती है। खाने की मेज पर ओह आए, मेरी तो जुबान जला दी। अरे पूरी की पूरी मिर्च की भरनी मेरी कटोरी भर की सब्जी में खाली कर दिया है क्या बहू रानी? ये तो मुझे मारने पर तुल गई है। अरे मगर कमला, मिर्ची तो एकदम बराबर है सब्जी में। अरे जरा मेरी सब्जी चक्कर देखो तुम। दोनों ने जैसे सब्जी चखा तो उनके कानों से धुआं निकलता है और सबके सब बेचारी बहू पर बरस पड़े। शर्मिला, अरे कैसी सब्जी बनाई है तुमने? कितनी मिर्च है इसमें? पर जी, मैंने तो मिर्ची नपे तुले हाथों से डाली थी, फिर कैसे बढ़ गई? लगता है मेरी सास ने मुझे अनाड़ी समझा है और खुद को नंबरी बार बार खेल खेल रही है। अब इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि ये 1 नंबरी है और मैं 10 नंबरी बहू हूँ। इनके छक्के तो मैं अब छुड़ाऊंगी। अगले दिन सुबह 10 बज जाते हैं, लेकिन बहू कमरे से बाहर ही नहीं आती तो सास बैठे बैठे बड़बड़ाने लगती है। ये महारानी को क्या हुआ है? सुबह के 10 बज गए और अभी तक पलंग तोड़ रही है, बाहर नहीं निकली। इतने में वैभव आ जाता है। अरे वैभव बेटा, बहू कहाँ है? वो माँ, शर्मिला की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सो रही है। तभी सर पर तगड़ी सी पट्टी बांधे, मुरझाया सा मुंह लटकाए बहू बाहर आती है। अरे बहू, तेरी तबीयत ढीली है तो जाकर आराम कर, बाहर क्यों आई? हाँ शर्मिला, जाओ जाकर सो जाओ। नहीं नहीं वैभव जी, मैं सो गई तो चाय नाश्ता खाना कौन बनाएगा? आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, कर्तव्य तो मुझे ही निभाना पड़ेगा ना। हाय राम। बहू 2 कदम रसोई की तरफ बढ़ती है और लड़खड़ाने लगती है। उफ, मेरा सर गोल गोल घूम रहा है, चक्कर भी आ रहा है। ओए माँ, वैभव जी, मुझको कमजोरी लग रही है बहुत ज्यादा। अच्छा तुम बैठो चुपचाप। ये तो नाटकबाजी में 10 नंबरी है, मेरा दाव मुझी पर खेल रही है। माँ जी, आज का काम आप संभाल लीजिएगा। अरे अरे हाँ, क्यों नहीं बहू, तू जाकर आराम कर। जी माँ जी। बहू मुंह लटकाए कमरे में जाकर सो जाती है। इधर सास को बर्तन घीसने पड़ते हैं और खाने की व्यवस्था भी संभालनी पड़ती है। हाय हाय, कितनी गर्मी है इस किचन में, पूरी की पूरी उबल गई। वहाँ वो मेरी 10 नंबरी ड्रामेबाज बहू बिस्तर पर ऐश में पड़ी है। इतनी गर्मी में खाना बनाने में सास की हालत पतली हो जाती है। वहीं बहू मजे में पाँव पसारे थी, मगर सास तो ठहरी जलेबी, जितनी टेढ़ी इतनी जल्दी कहाँ सीधी होने वाली थी। सासू जी, अरे ओ सासू जी। पता नहीं अब कौन सी मौत आ गई नासमरी को, जो बिस्तर से चिल्ला रही है। अरे ओ सासू जी। अरे भाग्यवान बहू कब से चिल्ला रही है, जाकर देखो भी, कुछ चाहिए होगा, बेचारी बीमार है। हाँ हाँ, खून पी जाओ तुम तो मेरा, बड़े आए बहू के सगे। सास गुस्से से पैर पटकते हुए बहू के कमरे में आ जाती है। अच्छा हुआ सासू माँ आप आ गई, मेरा दिल ही बहुत ही कच्चा कच्चा हो रहा है। मुझे ना कढ़ी चावल खाना है। तुझे तो कढ़ी चावल के चटकारे मैं लगवाती हूँ। बहू रानी, तेरी मुंह का स्वाद ना बिगाड़ा तो तेरी 1 नंबर सास नहीं मैं। सास कुरकुराते हुए किचन में जाती है और
पूरी बरनी की नमक खिचड़ी में डाल देती है। बहू बाहर से टकटकी लगाए हुए देख लेती है। मुझे पता था मेरी ये जलोकड़ी सासू जी कुछ तो करेगी, पर ये बार बार भूल जाती है कि मेरी सासू माँ 1 नंबरी है और मैं 10 नंबरी। इनसे 10 कदम आगे चलती हूँ। सास थाली सजाकर बाहर आती है। बहू भोली अनजान बनकर खाने की मेज पर बैठी, सब खाने बैठते हैं। अरे खाओ आप दोनों बाप बेटे। और बहू, ये ले तेरे लिए खास स्पेशल खिचड़ी बनाई है मैंने। अरे सासू माँ, मैं अकेले अकेले कैसे खा सकती हूँ? आपने भी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा खा लीजिए। अरे अरे नहीं बहू, मैं कैसे खा सकती हूँ, तू खाना। वो क्या है ना, मैंने इसमें घी का तड़का लगाया है, मुझे घी नहीं पसंद। अरे मगर कमला जी, घी के पकवान तो तुम बड़े चाव से खाती हो, फिर खिचड़ी में क्या दिक्कत है? खा लो भाई, बहू कितने प्यार से खिला रही है। हाँ हाँ खा लो माँ। बेचारी सास अपने ही रचे चाल में फंस जाती है और ना चाहते हुए उसे अपनी ही मुंह का स्वाद बिगाड़ना पड़ता है। कैसा बना है माँ जी? अच्छा है बहू। अच्छा कि बहुत अच्छा सासू माँ? बहुत अच्छा था। अरे तो बड़े चम्मच से खाइए माँ जी। अरे खाइए खाइए ना। तभी कमला पिनपिना कर खाना पलट देती है। ज्यादा खुद को 30 मार खा मत बन बहू रानी। तुझे पता था ना कि खाने में नमक भरा है, तभी मेरा मुंह बिगाड़ दिया। ठीक बोलती है प्रेमलता, तुम बहुओं को लगाम लगा के न रखो तो हवा में उड़ने लगती हो, पर निकल आते हैं तुम्हारे। कमला की कड़वी बातों को सुनकर बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ससुर सुंदर कहते हैं, बस करो कमलावती। अरे उस प्रेमलता का तो काम है दूसरों का घर बिगाड़ना, अपना घर तो वो सहेज नहीं पाई। अरे बहू पहले दिन से अपने धर्म निभा रही है, मगर तुम उसे गलत साबित करती रही। वो इस घर की बहू है, तुम्हारी पाँव की जूती नहीं है, समझी ना तुम? अपने पति की फटकार को सुनकर कमलावती की आंखें खुल जाती हैं। वो पछताते हुए कहती है, अजी तुम सही कहते हो, मैंने ही अपने घर के दरवाजे उस मंथरा के लिए खोले रखे। उसके कानाफूसी में आकर अपनी बेटी जैसी बहू से कभी मीठे मुंह बात नहीं की। बहू, आज से मैं तेरी 1 नंबरी सास नहीं बल्कि तुझे बेटी बनाकर रखूंगी। शर्मिला को इसी पल का तो इंतजार था। दोनों सास बहू के बीच सास 1 नंबरी तो बहू 10 नंबरी का खेल समाप्त हो जाता है और दोनों बिना चिकचिक बाजी किए प्यार मोहब्बत से रहने लगती हैं।